और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। सैफ पर हमले के आरोपी को पुलिस कस्टडी मिल गई है। आपको बता दें, पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी जो है वो मिली है। पुलिस को कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी दी है। आपको बता दें कि आरोपी शहजाद को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 5 दिन पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी और वो सारे सवालों का जवाब पता करा जाएगा आरोपी से, जो इस वक्त लगातार पुलिस के सामने है, जिसमें से ये आरोपी कहां का रहने वाला है, क्या मकसद था, क्यों आया था सैफ अली खान के घर और हमले के पीछे का कारण क्या है, और सैफ अली खान के घर क्या सिर्फ चोरी की नीयत से आया था। बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब जो है अब आरोपी से पता लगाने में पुलिस लगातार जुटी रहेगी। आपको बता दें कि कल रात को जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसका असली नाम है शरीफुल मोहम्मद और जिसका नाम पहले जो है विजय दास बताया जा रहा था। विजय दास के नाम से अपना नाम रखा हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि इसका नाम शहजाद है और फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आज कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कोर्ट से पुलिस को 5 दिन की कस्टडी मिली है। अब ऐसे में 5 दिन की पुलिस हिरासत में ये आरोपी रहेगा शहजाद, और इससे लगातार पूछताछ जो है वो पुलिस के द्वारा किए जाने हैं, जिसमें बहुत सारे पुलिस के पास सवाल हैं। सबसे पहले तो ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये कौन है, कहां का रहने वाला है आरोपी, और क्योंकि बांग्लादेश के कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहे हैं, इसके पास भारतीय होने के कोई भी दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं, तो पहचान छिपाकर ये रह रहा था और आखिर इसने अपने दस्तावेज कहां से तैयार किए थे, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शंस इसमें निकलकर सामने आए हैं। आरोपी गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इससे बहुत सारे सवाल जो हैं वो साफ तौर पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये सैफ अली खान के घर पहुंचा कैसे, ये मुंबई कैसे आया और ये रहने वाला कहां का है, ये तमाम सवाल अब पूछे जाएंगे। एसएमएस स्टेडियम से जुड़ी बड़ी खबर है। स्टेडियम में गंदगी को लेकर 4 को नोटिस दिया गया है। 2 एथलेटिक्स कोच हैं और एईएन और स्टेडियम सुपरवाइजर हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है। आज शाम 4 बजे तक जो है सभी को जवाब देने के लिए कहा गया है। खेल विभाग की टीम ने किया था स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम में जो है गंदगी मिली थी, यूज्ड सिरिंज वहां पर मिली थी। स्टेडियम में नशीली दवाओं के इस्तेमाल का भी शक था। इस मामले में सीएमओ ने तलब की थी खेल सचिव को से रिपोर्ट। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से एसएमएस में जो है गंदगी का आलम देखने को मिला था स्टेडियम में, इसको लेकर 4 लोगों पर जो है नोटिस दिया गया है, जिसमें 2 एथलेटिक्स कोच हैं और एक एईएन स्टेडियम सुपरवाइजर है। आज शाम तक इन 4 को ही जवाब देना होगा। देखिए, एसएमएस खेल स्टेडियम में जब विभाग की टीम पहुंची थी तो वहां पर उन्होंने दौरा किया था और गंदगी पाई थी, यूज्ड सिरिंज वहां पर पाई थी, यहां तक कि नशीली जो दवाएं हैं उनका इस्तेमाल का भी शक है। स्नान का सिलसिला जारी है। आंकड़ों के अनुसार अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ 72 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। अभी भी कुंभ में लोगों के आने का सिलसिला जारी और रविवार के दिन ये संख्या और अधिक हो सकती है, क्योंकि छुट्टी का दिन है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज के दौरे पर पहुंचेंगे और यह भी फैसला किया गया है कि 22 जनवरी को प्रयागराज में ही कैबिनेट की बैठक होगी। तो अब तक 7 करोड़ 72 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है और आपको बता दें ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। अभी तो कुंभ मेले का 7वां दिन ही है और आप 7वें दिन ही अंदाजा लगाइए कि 7 करोड़ 72 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। तो सोचिए 45 दिनों तक आखिर कितने लोग जो हैं वो स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच सकते हैं। पहला अमृत स्नान जो 14 जनवरी को हुआ था, उसी दिन जो रिकॉर्ड तोड़ भक्त हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचे थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज के दौरे पर आने वाले हैं, जहां पर 22 जनवरी को कैबिनेट की भी बैठक हो सकती है, ऐसी जानकारियां हैं। वाटर वुमेन के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश की शिप्रा पाठक इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ में सुर्खियां बटोर रही हैं। राजनीतिक परिवार से आने वाली शिप्रा पाठक एक थाली और एक थैला का नारा दे रही हैं। आपको बता दें कि शिप्रा अयोध्या से रामेश्वरम तक करीब 3952 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुकी हैं। महाकुंभ में पहुंची शिप्रा से बात की है न्यूज 18 ने, क्या कहा है सुनिए। वाटर वुमेन जो आपको कहते हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या किस ध्येय के तहत आप चली थी जिसकी वजह से आपको ये खिताब मिला। कई नदियों के पाट कह सकते हैं कि आप नाप चुकी हैं, और क्या ध्येय लेकर?
लगभग 11,000 के ऊपर मैंने पदयात्राएं की हैं नदियों की सेवा के लिए, और उससे हमें संस्था जो हमारी पंचतत्व है उसमें लगभग 15 लाख लोग जुड़े उन पदयात्राओं से जो 10 वर्षों से हो रही हैं। और इसके जन सहयोग से हमने 25 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाए। कई सारे घाट ऐसे हैं हर राज्य में, हर जिले में, जो हमने प्लास्टिक मुक्त किए, जागरूकता अभियान चले। तो मुझे लगता है यही उपलब्धि है उन पदयात्राओं की। इसका उद्देश्य कहीं भी स्वकेंद्र स्वमोक्ष नहीं था। मानवता के लिए, समाज के लिए हम क्या बदलाव लाते हैं, सदैव अध्यात्म ने यही सिखाया है, और ऐसा ही अध्यात्म जीना भी चाहिए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि नर्मदा की पूरी यात्रा 3600 किलोमीटर की, इसके बाद शिप्रा नदी की पूरी यात्रा, गोमती नदी की पूरी यात्रा, और उसके बाद अयोध्या से लेकर के, रामलला सरकार के लिए अयोध्या से लेकर के, और आप गई रामेश्वरम तक, यानी करीब 4000 किलोमीटर पैदल। कितने दिन में? 4 महीना लगा इसमें। और जब पूरी दुनिया उस क्षण के लिए प्रतीक्षारत थी कि जब रामलला बैठ रहे हैं अपनी जन्मभूमि पर, मैंने तब सोचा कि मैं राम के वनवास को जीना चाहती हूँ। राम को मैं सिंहासन पर देखने के पहले ये तो जानूं राम कैसे बने, या राम श्री राम कैसे बने। और अभी भी मैंने रामलला के दर्शन नहीं किए हैं। मेरा संकल्प है जब अयोध्या के परिक्षेत्र में मैं करीब 2 लाख पौधे लगा दूंगी, तभी जाके राम के दर्शन करूंगी, जिसमें 75,000 पौधे हमारे लग चुके हैं। एक बात और, आप थैला लेकर के घूम रही हैं और थाली लेकर के, वहां पर हमने देखा कि आपकी भतीजी हैं। जी जी जी। तो ये थैला और थाली किस लिए, ये नारा क्यों? आप अगर कुंभ में देखेंगी और एक अनुमान लगाएंगी तो आ जाओ, इधर दे दो, इधर दे दो। अगर हमने एक अनुमान लगाया है तो उस अनुमान में 40,000 टन कचरा और 8,000 टन प्लास्टिक निकलेगा, जो सिर्फ इसी सब से होता है, थर्माकोल, प्लास्टिक की पत्तल। तो हमने अखाड़ों से जाकर, साधु संतों से जाकर, शिविरों में जाकर, जो भी है उनसे ये निवेदन किया था, 1 साल से चल रहा था कि आप सिर्फ स्टील की थाली रखिएगा, आपके पास नहीं है तो हम देंगे। और पूरे भारत में जब हमने अपने इस अभियान के बारे में बात की तो भारत के हर राज्य के, हर जिले और हर कस्बे से थालियां निःशुल्क भेजी गई हमारे लिए, पूजन करके भेजी गई इस श्रद्धा से कि कुंभ में हमारा सामान जा रहा है। और ये करते करते आप समझिए करीब 22 लाख थाली और 20 लाख थैले हो गए, जिसमें 15 लाख हमने बांट दिए हैं। और अब अगर हम लोग रात को भी भ्रमण करके देखते हैं अखाड़ों के और शिविरों के, डस्टबिन चेक करते हैं, अगर उसमें थर्माकोल या प्लास्टिक है तो हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि डस्टबिन में है, इसका मतलब आप यूज़ कर रहे हैं, हम आपको थाली देने को तैयार हैं। या राहगीरों पर किसी पर भी हाथ में पन्नी होती है तो हम पन्नी लेकर उनको एक थैला पकड़ाते हैं कि आप ये रखिए। संगम की रेती पर 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ मेले में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। संगम के तट पर बनाए गए 12 किलोमीटर लंबे घाटों पर तिल रखने की जगह तक नहीं बची है। स्नान घाटों पर हर जगह जन सैलाब नजर आ रहा है। श्रद्धालु गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के साथ ही नौका विहार यानी बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं और अद्भुत नजारे नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अब तक 2 स्नान पर्व बीत चुके हैं और 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आप देखिए कि ये यमुना का तट है और किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। रविवार का दिन है और सुबह सुबह यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बोटिंग कर रहे हैं। माकुल यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, लोगों को लाइफ जैकेट दी गई है, नाविकों को एहतियात बरतने को कहा गया है। जिस ओर नजर डालिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और अब तक आज ही 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बार इस तरह से दिव्य और भव्य कुंभ की तैयारी की गई है कि योगी सरकार का यह मानना है कि 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार पूरे महाकुंभ के दौरान यहाँ पर आएंगे। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और ये लगातार श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 स्नान पर्व अब तक पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति हुआ है। जो सबसे बड़ा स्नान पर्व इस महाकुंभ मेले का है वो मौनी अमावस्या का है, जो कि 29 जनवरी को है। उसी स्नान पर्व को लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। मकर संक्रांति को प्रशासन ने भी एक रिहर्सल के रूप में लिया था और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जल में ही अगर बात करें तो जल में अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम तरीके से यहाँ पर सुरक्षा उपकरण किए जा रहे हैं। जल पुलिस का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। आप देखिए कि घाटों पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है।
खास तौर पर यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो बोटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए नाविकों का किराया भी बढ़ाया गया और फिक्स कर दिया गया है। और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ की बोटिंग का लुत्फ उठाने के साथ साथ संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद, धुंध है, सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग निकलकर संगम तट की ओर बढ़े आ रहे हैं और यहाँ पर आकर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मां गंगा, यमुना और अर्धेश्वर सरस्वती से कामना कर रहे हैं। कन्वर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। नेपाल में रहने वाले बेदी यादव का परिवार पैदल यात्रा करके महाकुंभ में पहुंचेगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और अब सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं। नेपाली परिवार ने रास्ते में कई हिंदू तीर्थ स्थानों का दर्शन भी किया। सिद्धार्थनगर पहुंचने पर बेटी यादव ने बताया कि इस पैदल यात्रा करने का मकसद सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। हमारा जो मकसद है संपूर्ण सनातन संगठित करना, संगठित करके एक सनातन धर्म का भी प्रचार प्रसार होगा और लोग अपने आस्था से जुड़े जाकर के जो है, और सनातन धर्म ही ऐसा प्राचीन धर्म है कि विश्व को जो है अच्छा संदेश देता है, अच्छा मैसेज जाता है। जैसे हिंदुस्तान से हुआ, नेपाल से हुआ, दो ही देश में अक्सर हिंदू का बसोबास ज़्यादा है और हिंदू जो है और हिंदू के प्रति जो आस्था है बस इसी तरह से यहाँ से हमारा यात्रा जो है अयोध्या होगा, पैदल यात्रा। अयोध्या के बाद यहाँ से जो है प्रयागराज का यात्रा होगा। तो सभी लोग से, सभी सनातनियों से आग्रह है सब लोग का आशीर्वाद चाहिए। उन्हीं लोग का आशीर्वाद लेकर के हम पैदल चल रहे हैं और प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद हम पर बनी रहे। महाकुंभ में हर दिन की तरह शनिवार को भी त्रिवेणी संगम की आरती की गई, जिसमें सम्मिलित होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर यह बहुत ही अद्भुत दृश्य है, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ त्रिवेणी संगम की आरती भी होती है और श्रद्धालु इसमें बड़ी ही आस्था के साथ शामिल होते हैं। महाकुंभ में सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से आए श्रद्धालुओं को भी गहरी आस्था है। इसी क्रम में इटली से आई एक महिला ने नागा साधु बनने के लिए पिंडदान किया। बाल दान करने के बाद महिला ने सन्यासी बनने की प्रक्रिया शुरू की। विदेशी महिला ने कहा कि जो सुख अध्यात्म है वो कहीं पर भी नहीं। आज अध्यात्म की राजधानी बन चुका है, वैश्विक राजधानी बन चुका है। यहाँ क्या देशी क्या विदेशी, अलग अलग देशों से आए हुए लोग प्रयागराज की माटी को, प्रयागराज की रेती को माथे पर लेप कर खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, माता जी हैं, आप दूसरी कंट्री से आई हैं और यहाँ पर कुंभ नगरी आकर आपने मुंडन किया है और साधु हैं, संत हैं। अपने बारे में बताइए, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, फ्रॉम विच कंट्री यू आर एंड व्हाट डू वांट टू से अबाउट दिस प्रयागराज। मैं शिवानी भारतीय, meet मेरा गुरुजी in 2012, first time in India, भारत, और remain loved from Indian culture and my life change. Sorry. Life changes. Since when you are sadhu? How many years did you accept this saint culture? I meet Mera Guruji in 2012, and when I meet Guruji, become already sadhu maybe. From which country you are? You are from Netherlands. Italy. Huh? Italy wale. You are from Italy, and you are excited and you feel very proud that you are in Prayagraj, Tirthraj Prayagraj, such a place. Okay, spiritual place. Very lucky for this. I feel very lucky. जो भी महिला नागा सन्यासी बनना चाहते हैं, जिनका नागा संस्कार है, आप देख रहे होंगे सभी मणि में सभी वस्त्र त्याग करके इसे ब्रह्मगाती लगाई जाती है और मुंडन किया जाता है।
तो जटा उतार करके फिर उसके बाद अभी गंगा जी में जाके स्नान कराया जाएगा। ये 4 मड़ी है, भारतीय परिवार है, ये यहाँ के श्री महाराज जी निरंजन भारती जी और इन गुरुओं के सानिध्य में और माता जियों के सानिध्य में गंगा जी में स्नान करना है। एक वो वस्त्र दिया जाएगा जैसे जैन साधु साध्वी बनते हैं, वो ब्रह्म गाती लगा के डुबकी लगा के फिर गुरु महाराज मंत्र देंगे। फिर आज दिन भर से लेकर के कल रात्रि तक सुबह तक हमको भजन करना है बिना कुछ खाए पिए, जो गुरु मंत्र दिया है। उसके पश्चात फिर से स्नान करवाने जाएंगे, पिंडदान तर्पण होगा और उसके बाद जब यहाँ आएंगे चोटी कटवाने के बाद तो गुरु का नाम डिक्लेयर करके नागा साधु सन्यासी घोषित कर दिया जाएगा। महाकुंभ में साधु संतों के अलग अलग अंदाज नजर आ रहे हैं और श्रद्धालु बाबाओं के आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। वहीं खुद को टाइगर कहने वाले नागा साधु भी नजर आए, जो टाइगर प्रिंट के कपड़े धारण किए नजर आए। उन्होंने कहा कि नागा साधु को क्रोध नहीं आना चाहिए। अच्छे नागा साधु वही होते हैं जो शांत स्वभाव के हों और संयम रखे। विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं इंटरनेशनल बाबा, जिन्हें टाइगर बाबा भी कहते हैं, नागा साधु हैं और उनको देखने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देश के कोने कोने से और विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे, आपको इंटरनेशनल बाबा कहा जाता है, क्यों? ये तो कृपा है सब मेरे भक्तों की। और पहली बात तो मैं सब मीडिया वालों को आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा कि आप पूरी अपनी भारत देश की खबर देश विदेशों में लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री महाकाल। आपको टाइगर बाबा भी कहा जाता है? अब देखिए, जैसा रूप है जे की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन जे की जैसी। जिस चीज में जो लगेगा अच्छा है ना, उनका भाव है, अगर वो प्रसन्न से आपसे बोल रहे हैं तो अच्छा है। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे समाज को अच्छे से आए। इतना महा पर्व कुंभ में 140 वर्ष पहले ये साधु संत अब क्या मालूम कितनी साल बाद मिलेंगे, इकट्ठा हो गए। देश विदेश से लोग उनको दर्शन करने आ रहे हैं और ऐसे ही दर्शन करें, क्योंकि ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर बहुत बड़ा मेला है। पूरे विश्व के लेवल का मेला है और पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। तो हम उन्हीं को कहते हैं अपने आए और अच्छे शांति रूप में आए, दर्शन मनाएं और अपने जीवन को धन्य करें। महाकाल की नगरी से आए हैं और आप ये कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो है वो शांति में है। क्रोध पर जिसने नियंत्रण कर लिया वो सफल हो गया। और आपकी आभा देख करके यही महसूस होता है, क्योंकि आपका स्वभाव बेहद ही शांत है। आमतौर पर छोटी छोटी बातों पर कभी कभी साधु भी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन आप क्रोध पर नियंत्रण पा चुके हैं और क्रोध को करुणा में तब्दील कर दिया। देखिए, संतों को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। जो सही संत हो, गुस्सा क्रोध घर द्वार यानी हमने वस्तु भी छोड़ रहे। हम नागा साधु किस आप लोगों को कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं भजन। जब तब एक दिन हवन आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। अगर आप वस्तु की जरूरत हम तो आपको ये भी दे सकते हैं, क्योंकि संत वो होता है जो खुद नंगा रहता है लेकिन अपने शिष्यों को, जो नंगों को ढांक दे, खुद भूखा रहे, जो अपने शिष्यों को पेट भरे। परोपकार के लिए संत होते हैं। संत अपने लिए कुछ नहीं करते। एक मोमबत्ती की तरह देखा होगा आपने, खुद जलती है, वो अंधकार में सब प्रकाश में लाती है, नहीं लाती क्या? और ऐसी संत होते हैं जो खुद जलते हैं लेकिन अपने शिष्यों अंधकार में प्रकाश ले आए। वही साधु की वो है और वही साधु है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के परमहंस कॉलोनी के लोग काला और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पिछले काफी समय से नलों से काला पानी आ रहा है, जिसे पीने तो दूर घर में रखना भी नामुमकिन है। पीने के पानी के लिए जब यहाँ के लोग नल खोलते हैं तो उसमें बदबूदार और काला पानी आता है, जिससे बच्चों को उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं, तो वहीं पूरे घर में बदबू ही बदबू फैल जाती है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इस मामले में कई बार पीएचडी अधिकारियों को अपनी समस्या बताई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में नलों से एकदम काला पानी आने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ गया। उनके सामने जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। 1 महीने से लगातार गंदा पानी आ रहा है। जो भी पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है और उसमें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ना तो हम इसको काम में ले पा रहे हैं, ना हमारी कोई काम हो रहा है। पानी आता है वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है और वो आता है वो गंदा आता है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने प्रशासन से, जलदाय विभाग से, एसडीएम साहब से और सबको बहुत बार शिकायत कर चुके हैं। हमें आश्वासन मिलता है कि ठीक हो जाएगा, किंतु आज तक कभी भी ठीक नहीं हुआ। 1 महीने से पानी क्यों आ रहे हो? और पानी आ रहे हो तो कदे कदे आओ तो सारा गंदो पानी आवा है, और जो मैं टैंकर से पानी गिरा है टंकी के अंदर तो वो भी सारा गंदो पानी हो जावा है। तो हमारे तो बहुत सारी समस्या है, अगर कोई निवारण नहीं हो रहा है। प्रशासन ने भी कई बार कह चुका, लेकिन कोई भी समाधान नहीं है। और करौली के नादौती इलाके के धौलेटा गांव में गुड़ा चंद्रजी रोड पर बालाजी मंदिर के पास 4 दिवसीय पतदंगल का आगाज हो चुका है। स्थानीय लोगों के
सहयोग से इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक धार्मिक गीतों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मुक्त कर दिया है। गायकों ने रचनाओं के जरिए सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का संदेश दिया। आपको बता दें कि इस पद दंगल में धौलेटा सहित धवान, तिमावा, नांद, गोरडा, मोहनपुरा, घाटौली, सागरपुर, गुड़ा, चंद्रजी, ठोड़ी समेत आसपास के गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर दौसा दौरे पर रहे। इस दौरान स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड पाने वाले दौसा तहसील के महेश्वरा कला ग्राम पंचायत के हाजिया का वास के बुजुर्ग बुद्धाराम के खुशी के पल साझा किए। साथ ही कर्नल राठौर ने कहा कि आज राजस्थान के हमारे हजिया का वास गांव में बुजुर्ग बुद्धाराम की खुशी ने हम सबका दिल छू लिया है। ये एक ऐतिहासिक पल है और इस गांव में 25 और ऐसी कहानियां हैं। पूरे देश में लाखों गांव हैं जहां के लोगों के जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशियों से भर दिया है। दरअसल 30 साल बाद बुद्धाराम को अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिला है, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास और संतोष बढ़ा है। पट्टा मिल गया। बुद्धाराम जी के घर के अंदर 7 लोग हैं और 7 लोग यहाँ रहते हैं। ये 20-30 साल से बोल रहे हैं, 20-30 साल से यहाँ रहते हैं, लेकिन 30 साल से ये सरपंच साहब भी खड़े। सरपंच साहब बता रहे गांव के अंदर करीब 15 दिन के अंदर पूरा ड्रोन सर्वे हुआ। उससे बोलते हैं कि 15 एक पट्टे तो दे दिए गए सर, और बोल रहे 20 एक पट्टे और देते जाएंगे। अब एक ही गांव के अंदर आप सोचिए, इतने सारे लोग जिनके पास खुद की जमीन के कागज नहीं थे, आज इनके पास खुद के कागज हैं। इससे राहत मिलती है, चैन मिलता है, दिमाग को कम से कम टेंशन खत्म होती है। जयपुर में कांग्रेस सेवा दल की बैठक का आज आखिरी दिन है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आज शिरकत की है और इस दौरान डोटासरा ने कहा कि नाथुराम गौडसे की विचारधाराओं को सत्ता से हटाएंगे और बीजेपी जिन वादों को लेकर सत्ता में आई है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण अधूरा होने के बावजूद चुनाव को देखते हुए उद्घाटन किया गया। जो देश की मुखबिरी कर रहे थे वो आज राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। पर्ची से किसी कमजोर व्यक्ति को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपना। दरअसल भाड़ा पदमपुरा में 17 जनवरी से कांग्रेस सेवा दल की कार्यसमिति बैठक चल रही थी। जिसने देश की आजादी के समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये कार्य करते हुए इस देश को आजाद कराया था। पुनः दिल्ली में बैठे जो नाथुराम गोडसे के प्रचारक हैं, जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनसे देश को निजात दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे और उनको वापस सत्ता से हटा करके इस देश में पुनः हम लोग उन लोगों को सत्तासीन करने का काम करेंगे। आज देखिए सत्ता हासिल करने के लिए किस प्रकार से जब अयोध्या में राम मंदिर अधूरा निर्माण हुआ, लेकिन चूंकि चुनाव आ गए इसलिए अधूरे का उन्होंने उद्घाटन किया, किनको बुलाया, किस तरीके से एजेंडे के तहत घर घर में ध्वज बांटे गए, झंडे बांटे गए और ऐसा साबित किया गया कि हम तो राम भक्त हैं। वो राम भक्त नहीं, वो केवल साजिश के तहत अपनी सत्ता पाने के लिए कर रहे थे। खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां राजस्थान सीमा से सटे शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में भक्त ने सोने का हार भेंट किया है। हार का वजन 11 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी कीमत 7,65,440 रुपए है। नडियाद के सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षक के मां अंबा को सोने का हार भेंट किया गया है। शिक्षक ने सुख और समृद्धि की कामना की है। तो यह है वो सोने का हार जो भेंट किया गया है। 7,65,000 रुपये का ये हार बताया जा रहा है, इसकी कीमत है। शिक्षक ने 100 ग्राम वजनी हार जो है वो यहाँ पर भेंट किया है। मां अंबा को भेंट किया गया ये सोने का हार।